नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 14 सितंबर 2020 है और 14 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया और योजना के साथ PM ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ वे इसके लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो अभी पूनम खत्री ने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में मरियम के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव सुहैल अहमद ने इस जानकारी की पुष्टि की। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन की स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1990 को और अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। और अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष हैं झोवेन गा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूपा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये अभी कर्नाटक में स्थित है हुबली रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में हुबली टू हुब्बाली किया गया था। श्री सिद्धरूपा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है NSDC ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और लिंक्डइन ने डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के 10 तौर तरीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। बात करें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO और MD की, तो वर्तमान में है मनीष कुमार। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और लिंक्डइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं रयान रोजलेंस्की और लिंक्डइन का मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सारोद पोर्ट्स लॉन्च किया है? तो अभी मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सारोद पोर्ट्स लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए सारोद पोर्ट्स यानी सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेडरसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स नामक एक विवाद निपाटन तंत्र लॉन्च किया है। सारोद पोर्ट समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थताओं के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे।
जिनसे प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल और गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से कितने राफेल एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं? तो अभी 5 राफेल एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेडियम पर फ्रांस से आए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है। यह राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंचे थे। बात करें वायुसेना अध्यक्ष की तो वर्तमान में हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और वायुसेना का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन को संबोधित किया है? तो अभी नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और शिक्षकों को सम्मानित करने और नई नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षण पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस कॉन्क्लेव में 2 तकनीकी सत्रों के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के 6 विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बात करें वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को लॉन्च किया है। मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDCs की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। बात करें मास्टर कार्ड की तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अजय बंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है? तो अभी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के GDP 9% घटने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्रिसिल ने कोविड-19 के महामारी, अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया है और इसके अलावा क्रिसिल ने FY22 के लिए भारत की GDP में 10% दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। अगले 3 वर्षों के लिए 2023 और 2025 के दौरान क्रिसिल ने भारतीय GDP में सालाना 6.2% की वृद्धि का भी अनुमान जताया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का अनावरण किया है और इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज़ मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। CSCAF 2.0 के साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट्स फॉर पब्लिक चैलेंज मतलब कि सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।